स्वामी श्री वैष्णव दास जी महाराज। वैराग्य तथा साधुत्व से मंडित आपका इतिहास अत्यंत पवित्र रहा है। बाल्यकाल में जब आपको श्री भगवान की अहेतुकी कृपा से वैराग्य हुआ तो आप पारिवारिक मायाजाल, ममता, मोह आदि का त्याग करके वैरागी साधु बनने के उद्देश्य से श्री अयोध्या जी आए। सबसे पहले आप तपस्वी जी की छावनी पहुंचे। वहां के महंत श्री रामदास जी महाराज ने आपके परम सत्व को पहचान लिया, क्योंकि वे महाराज एक पहुंचे हुए सिद्ध संत थे। उन्होंने कहा, बेटा तुम श्री मणिराम दास छावनी चले जाओ, वहीं जाकर तुम मंत्र दीक्षा लो और वहीं का शिष्यत्व ग्रहण करो। तुम्हारा अवतार वहीं के लिए हुआ है। वहां पर तुम्हारी अत्यंत तीव्रता के साथ प्रतीक्षा हो रही है। श्री वैष्णव दास जी महाराज तपस्वी जी की छावनी के महंत के कथनानुसार श्री मणिराम दास छावनी आकर अपनी अयोध्या आने का लक्ष्य बतलाए। उन्होंने महाराज जी से मंत्र दीक्षा देने के लिए निवेदन किया। श्री मणिराम दास जी महाराज ने श्री हनुमंत लाल जी महाराज की यही इच्छा है ऐसा समझकर शुभ मुहूर्त में ही श्री वैष्णव दास जी महाराज को विधिवत पंच संस्कार के दीक्षा दी और उन्हें अपना उत्तराधिकारी शिष्य बनाया। उसके बाद आपने श्री वैष्णव दास जी महाराज को आदेश दिया कि तुम मेरे शरीर त्याग के पश्चात भी छावनी की परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखना। गुरुदेव के साकेतवासी हो जाने के बाद श्री वैष्णव दास जी महाराज ने छावनी के पीठाधीश्वर पद को 60 वर्ष से भी अधिक समय तक सुशोभित किया। आप एक टकसारी महंत थे, इसलिए आप अपने शिष्यों को भी टकसार सिखाते थे। टकसार शब्द साधुओं की एक सांकेतिक भाषा है। इसमें अपना नाम और अपने आचार्य का नाम लेने की विधि, धाम, क्षेत्र, पंच संस्कार, अखाड़ा आदि के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है। जो साधु सही उत्तर देता है वही ठीक साधु माना जाता है, अन्यथा उसे खड़िया साधु कहा जाता है, अर्थात साधु समाज में उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। अब यह परंपरा प्रायः धूमिल होती जा रही है। स्वामी श्री वैष्णव दास जी महाराज एक उच्च कोटि के तपोनिष्ठ संत थे। आपको श्री रामचरितमानस गुटका की सिद्धि थी। आप में अनेक चमत्कारिक गुण थे। आपके समय में छावनी का दरवाजा संतों के लिए कभी भी बंद नहीं होता था। आप स्वयं संतों के जूठे पत्तल अपने हाथों से उठाते थे। आपकी संत निष्ठा एवं कैंकर्य निष्ठा के ये श्रेष्ठतम उदाहरण हैं। एक बार आपके समय में बाहर से कोई एक श्री महंत जी आए। उस समय श्री स्वामी जी फलाहार करते थे। श्री महंत जी ने कहा कि मेरा भी फलाहार आपके साथ ही होगा। तब स्वामी जी ने कहा, हम आपके फलाहार की व्यवस्था अलग से करा देते हैं। श्री महंत जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ ही फलाहार पाऊंगा। जब फलाहार का समय आया तब 2 पत्तलों में उबले हुए नीम के पत्ते सामने आए। यह देखकर उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि छावनी के इतने बड़े महंत होते हुए भी नीम की पत्तियों का फलाहार। श्री महंत जी ने कहा, महाराज जी, आपने तो अपनी जीवा पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। मैंने तो अनुमान लगाया था कि आप फलाहार में माल टाल छानते घोटते होंगे। अनंत श्री विभूषित श्री वैष्णव दास जी महाराज एक सिद्ध संत थे। आप अपने संकल्प मात्र से क्षण भर में कहीं से कहीं पहुंच जाते थे। यदि किसी संत को यदा कदा आपकी सिद्धि का पता लग जाता तो आप उसे किसी को न बताने के लिए कह देते थे। आपका जीवन सादा और त्यागमय था। संत महात्माओं की सेवा में आपकी अपार निष्ठा थी।